प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के हर एक कार्य में आपने हमारी मदद की और शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखिए खुदा पर, यकीन रखिए कि खुदा आपकी जिंदगी को छूने आया है, वो आपको ब्लेसिंग करने आया है, वो आपके हर एक कामों को परमेश्वर आशीष देने आया है। जो आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, आपकी जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, यीशु नासरी के नाम से आज हम आज्ञा देंगे और वचन को पढ़ेंगे। आज हमारे जीवन की हर एक प्रकार के दुख और चिंताएं जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जो भी जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदा आपकी ज़िंदगी को छूने के लिए है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए है, आपको आशीष देने के लिए है। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और प्रार्थना को अंत तक बने रहने चाहिए। आज मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना को अंत तक, वचन को अंत तक सुनना और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज हमें भटकने की आवश्यकता नहीं, आज हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत मसीह भाई बहन गवाही अपनी को शेयर करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं और कमेंट के माध्यम से बताते हैं। आप सभी लोग कमेंट करिए और बताइए। आज हम आपके लिए वचन जो परमेश्वर ने दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसीलिए निवेदन करता हूं आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा। आज हम देखना चाहते हैं यहाँ पे नीति वचन अध्याय 19 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। हमारी समझ में क्या आता है यहाँ पर? आज परमेश्वर का वचन से हम प्रेम रखते हैं और इस रात्रि के समय आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, जितने मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं, जो भी मेरे बहनें हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत और आपको आशीष देगा। आज आपको वचन को ध्यान से सुनना है। इस कलीसिया के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए प्रार्थना कर सके और परमेश्वर आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज हमें चिंतित नहीं होना, पहले अपने मन को एकाग्र करिए। जितने लोग आज चिंतित हैं, पहले बात अपने मन को एकदम शांत करिए, शांत करिए। आपका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, अपने मन को एकाग्र करिए और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिए। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमें जीवन में आशीष देगा। हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन को बरकत देगा, आशीष देगा। आज हम रोते हैं, हम जानते हैं कि हम रोते हैं, हम बिलखते हैं, हम परेशान हैं, बहुत हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा हमारी ज़िंदगी को कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित अच्छा, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। आज हमें ज्ञानवान बनने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमें बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो हमेशा धोखा खाता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो हमेशा धोखा खाता है, जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई इंसान ज्ञानी नहीं है। इस बात को याद रखना। क्या बेटा जो होता है पिता की बराबरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। क्या माँ से बराबरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए वो हमारा पिता है, वो सर्वशक्तिमान पिता है, वो हमारा पवित्र आत्मा है। तो आज उस खुदा से हम प्रार्थना करते हैं और जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ते हैं प्रार्थना करने के लिए, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि हमें प्रार्थना करने का समय नहीं है, तो आप जा सकते हैं। जिसके पास समय नहीं वो जा सकता है, लेकिन
एक बात मैं कहता हूँ, परमेश्वर के वचन को हमें कभी भी छोड़ करके जाना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। समय नहीं है तो फिर भी हमें समय निकालना चाहिए, क्योंकि आज वो दिन है, आज वो समय है, कल हो ना हो। आज हमें सुनने का मौका मिला है, कल मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनता है तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा। यदि हम भटकते हैं, इधर से उधर जाते हैं, हम भटकते हैं, बहुत ज्यादा भटक जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मुझसे प्रेम नहीं करता है। इसीलिए आज आपकी बीमारियां सब परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर आपके दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के रोगी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की जो भी आपके बेटे और बेटियों के जीवन में है, आज आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, आपके बेटे के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। हर एक मसीह भाई बहनों, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी, यदि आपको आगे चल करके बहुत स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, तो आपको वचन को सुनना ही होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले समय के लिए, आपके आने वाले बिजनेस के लिए, आने वाले कल के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए, दुआ करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू आज प्रार्थना करेगा तो समय के अनुसार मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। समय के अनुसार यदि हम आज मेहनत करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं, तो फल हमें परमेश्वर देगा। आज हम परमेश्वर से खुदा से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के लिए, एक अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छी समझ के लिए, अच्छी सोच के लिए, तो खुदा हमें वो फल देगा आगे चल करके। यदि हम ये चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर जब चाहे जब परमेश्वर से मांग ले, नहीं, खुदा कहता है कि तू पहले विश्वास कर, बिलीव कर, भरोसा रख मुझ पर, तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आज खुदा आपकी जिंदगी को बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। यानी मूढ़ता के कारण, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनना, मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। ये बात सत्य है। यदि जो इंसान अपनी सोचता है, अपनी चलाता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, परमेश्वर कहता नहीं तू ये मत कर, ये कर, लेकिन मनुष्य कहता नहीं मैं यही करूंगा, तो परमेश्वर से वो चिढ़ने लगता है इंसान। इस बात को याद रखना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, एकांत में बैठ करके शांति से परमेश्वर से कहें कि खुदा मैं इस काम को करूं कि इस काम को करूं, तो मुझे रास्ता दे, मुझे ज्ञान भरी बातें तो बता पिता परमेश्वर, मैं कौन से रास्ता से चलूं। तो यदि वो इंसान, यदि परमेश्वर कहता है कि तू इस रास्ते से चल और वो इंसान नहीं मानता है, तो मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरी मूर्खता के कारण तेरे सारे मार्ग टेढ़े होंगे, तो जिसमें काम करेगा वो उसमें सफल नहीं होगा। यदि तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो मैं तेरी जिंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियां दूंगा, बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। एक दिन आप देख करके प्रार्थना करते हुए देखिए, आज आप प्रार्थना करके तो देखिए, खुदा आपकी जिंदगी को छुएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। अपने हाथों को उठाइए और खुदा को धन्यवाद करिए। पिता से कहिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आज अपने हाथों को जोड़ करके, गिड़गिड़ा करके, अपने सिर को झुका करके उस खुदा के सामने आज आपको परमेश्वर, जो आप नाश होते हैं, परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है। परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए परमेश्वर आए यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। ये बात सत्य है। आज हमारे जीवन में ये बात लागू होती है। परमेश्वर का वचन एकदम सत्य कहता है। यहाँ पे लिखा है, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, वो बनाए या ना बनाए, जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, भले वो किसी से मिले या ना मिले, लेकिन लोग उससे मिलना चाहते हैं, उससे मित्रता करना चाहते हैं। ये आप देखिए, सोचिए क्या इंसान की सोच हो गई है। ये बात सत्य है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परंतु जो कंगाल हैं, जो उसके मित्र भी होते हैं, जिसके पास वो धनी नहीं है, जो व्यक्ति कंगाल है, धनी नहीं है, जिसके पास धन दौलत शौहरत नाम नहीं है, जो उसके पास मित्र भी होते हैं, वो भी उससे दूरियां बनाने लगते हैं। जो उसके मित्र होते हैं पहले से, उससे भी दूरियां बनाने लगते हैं। इस बात को याद रखना कि खुदा का वचन क्या कहता है। खुदा का वचन क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है,
झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता है और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर जो झूठा यानी साक्षी देता है यानी गवाही देता है वो निर्दोष कभी नहीं ठहर सकता है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है। आज आप वचन को सुनने के लिए आए हो, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश है, बहुत निराश हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन खुदा आपको नया जीवन देने जा रहा है, आपको चिंता से मुक्त करने जा रहा है, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर देखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। जितने लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, और जो झूठ बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है वह ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएंगे। वह बातें करते हैं, उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता है। इस बात को याद रखना। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो परमेश्वर के वचन को याद रखना कि आज यदि आप निर्धन हैं, आपके पास ना ही दौलत है, ना ही शोहरत है, ना ही नाम है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है निर्धन जो होता है व्यक्ति, जो परमेश्वर का वचन कहता है जो निर्धन है, जिसके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है, उसको ब्लेसिंग करता है, उसको आशीष करता है। भले ही आज आपके पास कुछ ना हो, आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत परेशान, अपने मन में ये भी सोचते हूँ कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी परमेश्वर मदद नहीं करेगा, लेकिन आने वाले समय को आप देखिए, आने वाले समय को आप देखिए, आपका समय बदलने जा रहा है, आपका घर बदलने जा रहा है, आपका परिवार बदलने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ को देने जा रही है नासरी के नाम से। आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? आज परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए, आज उसे प्रेम करना चाहिए। या हमारे जीवन में कोई भी दुख हो, कितनी बड़ी दुख तकलीफ क्यों ना, आज हमें भूल जाना चाहिए। सोचिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आज हम जो दुख है हमारे झेलते हैं, आज हम झेलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा। क्या आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं? क्या परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करते हैं? हर एक मसीह भाई बहन करता है। जितने मसीह भाई बहन परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपके लिए प्रार्थना करना है या नहीं करना है, आपके लिए, घर के लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपके परिवार के लिए। आज जिनके पास औलादे नहीं है, जिनके पास आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जिनकी शादियाँ, जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो आज कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा, वो आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने ये भी कहा है, वह बातें करते करते उनका पीछा करते हैं परंतु उनको नहीं पाता है। जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। आज हमें बुद्धि की आवश्यकता है। यदि आज हम अपने प्राण से प्रेम करते हैं तो हमें बुद्धि की आवश्यकता है, आज हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है, आज हमें ताकत की आवश्यकता है, आज हमें पैसे की आवश्यकता है। हमारी जो जीवन की दिनचर्या है वो उसको पूरी करने के लिए आज हमें पैसे की आवश्यकता है। ये बात सत्य है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, और जो समझ को रखते हैं यानी रखता है उसका कल्याण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम बुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं और ध्यान मन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और अपने प्राण से भी प्रेम रखता है, क्योंकि तुझे बुद्धि की आवश्यकता है। आज हमें ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के इंसान अधूरा होता है। इस बात को याद रखना। आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप भी विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज हमारे लिए भी आप प्रार्थना करिए। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी आप जाइए प्रार्थना को अंत करके, तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करके जाइए। खुदा से कहिएगा कि जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करने के लिए आए हुए, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना। जितने भी मसीह भाई बहन आए हैं, आज मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आज मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो, परमेश्वर से कहना कि खुदा मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग करे, आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर मुझे देता है और आपको भी परमेश्वर देगा। ऐसे कहिए परमेश्वर से, तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा।
आज मैं चाहता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करें और जितने लोग जुड़े हुए हैं आज वो बिलीव करें, भरोसा रखें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम सब अच्छा होगा आपके साथ। इस बात की याद रखना, सब कुछ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है। तो आइए सभी लोग मिल कर के चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। इससे पहले वचन को सीधा सीधा लोगों तक पहुँचा दीजिए। जितने लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आज वो सीखने के लिए आए हुए हैं, तो सीधा सीधा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें, और लोग प्रभु में आए, और लोग वचन को सुने और बिलीव करें, भरोसा रखें कि खुदा हमें बरकत और आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रभु का धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख कर के अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे
आपने आज़ाद किया, यीशु नासरी के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार की रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है, और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से, हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज
समाज में उनकी इज्जत हो पिता यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।